बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 4 ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी जो मुहर्रम में बनाई जाती है। तो 4 तरह की लखनवी स्टाइल मुहर्रम रेसिपीज़ में सबसे पहले हम बनाएंगे ऑथेंटिक खिचड़े की देगी स्टाइल रेसिपी, जो साबुत दालों के साथ बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसमें जाने वाला सीक्रेट मसाला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके बाद मुहर्रम स्पेशल में बावर्ची स्टाइल तले हुए आलू गोश्त की लखनऊ की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसका जायका तो बस आपके दिल को छू लेगा और आप सबकी ये रेसिपी फेवरेट बन जाएगी। इसके बाद स्पेशल दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे, जो खाने में इतना जायकेदार होता है और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार भी हो जाता है। कुछ हल्के से एक्स्ट्रा इफेक्ट, लेकिन जायका ऐसा कि बस आप भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद मुहर्रम स्पेशल में बनाए जाने वाली शाही मलीदे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो कहने को तो ये मलीदा है रोटियों का मीठा चूरा जिसे कह सकते हैं, लेकिन ये एकदम शाही अंदाज में बनता है। ये शिरमाल या बाकर खाने से बनने वाली ऑथेंटिक रेसिपी है। और इस मलीदे में जाने वाली बूरा शुगर को भी बनाना हम आपको बताएंगे, किस तरह से बिल्कुल परफेक्टली आप बूरा शुगर तैयार कर सकते हैं। तो ये मलीदे की ऑथेंटिक शाही नवाबी रेसिपी है, जो आप एक बार ज़रूर बनाएं। आपके घर में सभी को, बच्चों को इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं साबुत दालों वाले लखनऊ के बहुत ही फेमस बावर्ची स्टाइल लखनवी खिचड़े की रेसिपी। तो यहाँ पे 15 से 16 लोगों के हिसाब से हमने ये रेसिपी तैयार की है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने जौ ले लिया है, कुटा हुआ जौ जिसमें छिलका नहीं होता है और हलीम और दलीम और खिचड़े के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये हमने 1.5 कप लिया है। वहीं पे कुटा हुआ गेहूँ, बगैर छिलके वाला गेहूँ भी हमने 1.5 कप लिया है। और ग्राम में देखें तो ये 300 से 400 ग्राम के बीच होगा। 300 ग्राम भी ले सकते हैं, 400 ग्राम भी ले सकते हैं। और अब इसे अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करेंगे और पूरी रात के लिए पानी में भिगा के रख देंगे। तो इस तरह से अगर आपको कल बनाना है तो 1 रात पहले आपने इसे सोक करने के लिए रख देना है। अब इसके गोश्त की हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.5 किलो तकरीबन हमने गोश्त लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम एक भारी तले वाले पॉट में डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसे कुकर में ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देग वाले जायके के लिए हम इसे खुले पॉट में ही बना रहे हैं। अब इसमें हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड कर देना है। 5 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसके अलावा 8 से 10 से तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। 2 दालचीनी का स्टिक है, 3 बड़ी इलायची है और 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो खुले बर्तन के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अगर कुकर में बना रहे हैं तो कम ही ऐड कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे खुले बर्तन में बनाने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि गलने में टाइम लगता है। तो उस हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, इतना कि पानी जो है गोश्त के लेवल में आ गया है। अब इसमें 200 ml मस्टर्ड ऑयल हमने डाल दिया। यूँ ही इस तरह से कच्चा ही डाल देना है और इसके बाद इसे खूब अच्छी तरह से मिला देना है। खूब अच्छी से एक मिक्सिंग दे देने के बाद हाई टू मीडियम हीट पे इसे रख देना है। जब ये अच्छे से पकने लगे, हीट को लो टू मीडियम कर देना है और हर 5 से 10 मिनट बाद थोड़ा इसे चला भी देना है, ताकि नीचे से लगे नहीं। और जब तक पकाएं जब तक कि 80 to 90% तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो यहाँ पे पूरी रात के लिए हमने इस जौ को देखिए भीगने दिया है। ये अच्छे से नरम हो गया है, सॉफ्ट सी हो गई हैं इनकी दाने। अब इसे हम 1 से 2 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। इसके बाद इसे हम कुकर में ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें 600 से 700 ग्राम है। 5 लीटर के कुकर में ये आराम से बन जाएगा। अब इसमें हमने देखिए 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। इसके अलावा 3 से 4 हमने इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देना है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस काट के ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसके बाद हम जो पानी ऐड करेंगे वो बहुत ध्यान से, आप इसमें करीब 2 लीटर पानी ऐड कीजिएगा। इससे कम नहीं ऐड कीजिएगा, वरना ये पकते पकते जम्स हो जाएगा बिल्कुल और इसके लम्स बन जाएंगे। इसलिए पानी इसमें एहतियात से ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। और इसके बाद ये पकते टाइम ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए इसमें तकरीबन 50 ml 5 से 6 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। कोई सा भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कच्चा ही ऐड कर दिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद हमने कुकर को कवर कर देना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो कर देना है और तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए पकाना है। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। गोश्त की बोटियाँ हमने थोड़ी छोटी ली थी, इसलिए कि जल्दी से गल जाए। अगर आपकी बड़ी बोटियाँ हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट अगर हो गया है तो हम इसकी भुनाई करते हैं, क्योंकि भूनते भूनते भी ये थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो गोश्त यहाँ पे तकरीबन ये गलने आया है, 70 से 80% ये सॉफ्ट होने आया है। तो अब इसे हमने रख देना है भूनने के लिए। और इस पॉइंट पे हम इसमें करीब 15 से 20 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और हाई टू मीडियम हीट पे बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसका पूरा पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। और एक तरफ दूसरे कुकर में हम दालें भी रख देते हैं पकने के लिए। यहाँ पे जितना हमने जौ लिया था, गेहूँ लिया था, उसी के बराबर हमने यहाँ पे चने की दाल लेनी है। तो 1.5 कप हमने यहाँ पे देखिए चने की दाल ले लेनी है। इसके अलावा जो 3 दालें हम साबुत लेंगे छिलके वाली, वो हमने उसका आधा लेना है, यानी कि 1/3 कप हमने यहाँ पे देखिए काली मसूर की साबुत दाल ले ली है।
ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो होता है जो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे उसी की आधी, यहाँ पे 1/3 कप हमने देखिए मूंग की दाल ले ली है छिलके वाली। और इसके अलावा हमने खड़ी साबुत उड़द लेनी है, वो भी हमने 1/3 कप लेनी है, यानी आधे कप से ज़्यादा, 1 कप से कम। ये देखिए हरी उड़द है, आप चाहें तो काली छिलके वाली उड़द भी ले सकते हैं। इन चारों दालों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे कुकर में हमने ऐड कर लिया है। और अब इसके बाद इसमें भी पानी हमने एकदम अच्छे से डालना है। तकरीबन 2 लीटर पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे पानी आपको सही से डालना है, वरना दालें आपकी एकदम जम सी जाएगी। तो इस हिसाब से 2 से 2.5 लीटर अच्छे से पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज इसमें भी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, इसके अलावा 1 टेबल स्पून हल्दी। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसमें रेड चिली पाउडर भी थोड़ी सी जाएगी, जो कि 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 2 से 3 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। और ये दालें भी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए 50 ml करीब 5 से 6 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल हमने कच्चा ऐड कर दिया। अब कुकर को हमने कवर कर देना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद इसे लो करना है और आधी घंटे के लिए इसे भी पका लेना है। और यहाँ पे दूसरे एक खुले पॉट में हमने चावल भी रख देना है पकने के लिए। तो जितनी हमने चने की दाल, जौ और गेहूँ लिया था, उसी के बराबर 1.5 कप हमने चावल ले लिया है। अच्छे से धो लेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे, ताकि सारी चीज़ें एक साथ हमें पकी भी मिल जाए। फिर हम सब चीज़ों को एक करके पकाएंगे। तो यहाँ पे लो टू मीडियम हीट पर इसे रख देंगे। धीरे धीरे ये पकेगा, एकदम सॉफ्ट अच्छे से गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। और इसमें भी हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। एक बार हल्का सा चला देंगे और पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे जौ और गेहूं का कुकर हमने खोल लिया है। देखिए यहाँ पे अच्छा सा ये थिक हो गया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। एक बार गर्म पानी डाल के इसे थोड़ा सा लम्स फ्री कर लेंगे, उसके बाद बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। दालें भी देखिए अच्छी तरह से गल गई हैं, आधी घंटे में अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसे भी हम दूसरे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी के लिए आपके पास जो भी भारी तले वाला बर्तन होगा उसी का यूज़ कीजिएगा, ताकि नीचे से ये ज़्यादा लगे नहीं, क्योंकि खिचड़ी की ये खासियत होती है, ये नीचे से पकड़ता बहुत है। इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना होता है। जब सारी चीज़ें हम मिलाएंगे तो इसे आपको चलाना ज़्यादा होगा, ताकि ये नीचे से पकड़े नहीं। तो यहाँ पे देखिए दाल और चावल हमने शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में हमने पलट दिया है। इसके बाद हम इसमें गेहूं में 1 लीटर पानी डाल के हमने गेहूं और जौ को अच्छे से लम्स फ्री कर लिया था। ये भी हमने इसमें पलट लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा 1 लीटर पानी का हमने और यूज़ कर लिया है। यहाँ पे जो भी आप पानी इसमें ऐड करेंगे कच्चा नहीं ऐड कीजिएगा, बॉयल पानी का ही यूज़ कीजिएगा। इससे खिचड़ी का टेस्ट भी और अच्छा आएगा। इसके अलावा जब इसे आप बॉयल करने के लिए रखेंगे तो जल्दी से बॉयलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसे चलाते हुए जाना है और बॉयल पानी डालते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने तकरीबन 3 लीटर बॉयल पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसे रख देंगे हम गैस पे पकने के लिए। हाई हीट पर रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आए, लेकिन कंटिन्यूसली आपने इसे हर 2 से 3 मिनट पे इस तरह से चलाना है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और इसमें ऊपर से डालने के लिए एक स्पेशल मसाला हमने तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 दालचीनी का स्टिक, 10 से 12 लौंग है, 10 से 12 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 5 काली बड़ी इलायची है। और 1 क्वार्टर यहाँ पे जायफल का पीस हमने लिया है, जो कि 2 हरी इलायची के बराबर है। और अब लो टू मीडियम हीट पे तकरीबन 1 मिनट के लिए इन मसालों को चलाते हुए भून लेना है, जब तक कि इलायची वगैरह अच्छे से फूल नहीं जाती। तो यहाँ पे इन मोटे मसालों को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने इन्हें पहले भून लेना है। देखिए इलायची वगैरह थोड़ी फूली फूली दिख रही है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून स्याह जीरा, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता तोड़ के ऐड कर देंगे, ताकि ये भी थोड़े भुन जाए। उसके बाद आधे मिनट के लिए करीब हम इन्हें चलाते हुए लो टू मीडियम हीट पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इनमें अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू ना आ जाए। इसके बाद ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जब इनका हमने एकदम अच्छा सा फाइन पाउडर बना के रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए गोश्त का पानी भी तकरीबन खुश्क होने आया है। देखिए मसाला ग्रेवी एकदम ज़बरदस्त तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने अलग सेपरेट कर लेना है, जो कि हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 50 से 60% करीब इसमें से ऊपर का जो रोगन है वो अलग कर लेना है, बाकी गोश्त में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे इस रोगन को अब एक साइड रख देना है और इस कौरमे को, इस गोश्त को भी इसी में ऐड कर देना है। और अब इस गोश्त को ऐड करने के बाद इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है। 2 मिनट के लिए हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जब हम नमक चखें तो हमको अच्छे से इसका आइडिया लग सके। कम है नमक तो इसी पॉइंट पे हमने ऐड करना है। तो खूब अच्छे से मिला लेने के बाद हमने 1 चम्मच में इसका नमक चेक किया है, तो नमक थोड़ा कम लग रहा है। तो इसी पॉइंट पे हमने नमक को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे 2 टीस्पून हमने नमक और ऐड कर लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जैसा खाते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं।
तो अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे थिकनेस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें और पानी ऐड कर लें, क्योंकि ये आधी घंटा तकरीबन और पकेगा। तो 5-7 मिनट हाई हीट पे हमने जब इसे पकाया है इस तरह से चलाते हुए, उसके बाद हीट को लो टू मीडियम कर दिया और तकरीबन हमने इसे 15 मिनट और पकाया है लो टू मीडियम हीट पे। और इसे कंटिन्यूसली हमने चलाया भी है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, अगर लग गया तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हीट को हमने बंद कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना ठीक है। आप अपने जायके के हिसाब से थिकनेस रखिएगा जैसा पसंद करते हैं। अब ऊपर से इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी, जिसमें हरे मसाले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 100 ग्राम हमने अदरक है जिसे हमने जूलियन में काटा हुआ है, और 10 से 12 हरी मिर्चें जिसे बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। आधी से ज़्यादा हमने इसमें ऐड कर देना है और थोड़ी थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। और थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें जो हमने गरम मसाला तैयार किया था वो भी इसी पॉइंट पे ऐड करना है। तो करीब 4 से 5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। 1-2 टेबल स्पून हमने इसमें से बचा लिया है जितना बनाया था। और इन सारी चीज़ों की अच्छे से विल मिक्सिंग कर देनी है। इसके अलावा देग वाले फ्लेवर के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें केवड़ा वाटर, और इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद अब इसमें हम बघार लगाएंगे। इसके लिए एक पैन में हमने 150 ml कुकिंग ऑयल को मीडियम सा गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड करना है और अच्छा सा सुनहरा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में चलाते हुए हमने इसे अच्छा सा बढ़िया सा कलर आ जाने तक इस तरह से सुनहरी फ्राई कर लिया है। इसमें से आधी प्याज हम गार्निशिंग के लिए अलग कर लेंगे और बची हुई आधी प्याज और इस ऑयल का हमने इस पर तड़का लगा देना है, जिसका फ्लेवर इस खिचड़े में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो तैयार हो गया है आपका ज़बरदस्त वाला देगी स्टाइल खिचड़ा। ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और इस तरह से रोगन डालिए ऊपर और सर्व कीजिए। और जब भी सर्व करें ऊपर से रोगन और डालें, थोड़ी सी फ्राई प्याज ऐड करें, लेमन स्लाइस, जूलियन कटी हुई अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बनाएं और एकदम गर्मा गर्म इसे प्याज के लच्छों के साथ इंजॉय करें। दूसरे नंबर पे बनाएंगे लखनऊ के बहुत ही फेमस तले हुए आलू गोश्त की रेसिपी, वो भी बावर्ची स्टाइल में, और ख़ास करके जो मुहर्रम में बनाई जाती है। जायका ऐसा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक कुकर में हमने 150 ml सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अभी हीट को मीडियम कर लेंगे। और करीब 5 मीडियम साइज़ के आलू को छील के धो के बीच में से आधा शेप हमने इस तरह से काटा है कि ये ओवल शेप में रहे। और इसके बाद हमने मीडियम हीट पे इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो स्टार्टिंग में जब ये कच्चे होते हैं तो ये बिल्कुल भी आसानी से फ्रीक नहीं होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट फ्राई होने के बाद इसमें हमने 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो नमक के साथ आलू अच्छे से फ्राई होते हैं और जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, और ज़ीरे के फ्लेवर के साथ आलूओं का अपना अलग ही मज़ा और जायका आता है। इसके बाद हम इसको आपको बताएंगे। देखिए अब ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस तरह से एक चम्मच से हल्का सा इसे प्रेस करना है और दूसरे हाथ से इस तरह से नाइफ़ के ज़रिए इसे बहुत ही आसानी से, देखिए ये नरम हो गए ना थोड़े से, तो ये आसानी से इस तरह से इनकी काफ़ी बढ़िया सी गुदाई हो जाएगी बहुत ही आसानी से। और ऐसा करने से आलू फ्राई करने में जल्दी से नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब इन्हें हम मसाले में डाल के पकाएंगे तो अंदर तक अच्छा सा इनमें जायका चला जाता है तेल मसालों का। और अब मीडियम हीट पे इन आलूओं को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी से नहीं हो जाते और इन पे अच्छी सी एक गोल्डन कलर की लेयर नहीं आ जाती। तो अच्छे से सुनहरे कलर के आलू जब फ्राई हो गए तो इन्हें ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। और अब हांडी उतार के हमने नीचे रख ली है और इसमें हमने करीब 750 ग्राम अच्छे से वॉश किया गोश्त ऐड कर देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 से 4 तेज़पत्ता और 2 मीडियम साइज़ की प्याज कच्ची इसमें ऐड करेंगे। आप प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर खुले पॉट में बना रहे हैं। हमने कुकर में बनाया ना, तो इस तरह से हमने प्याज काट के डाल देना है। जब सीटी लगाएंगे तो प्याज वगैरह अच्छे से गल जाती है और अच्छे से ग्रेवी इसकी घुल जाती है। और पाउडर मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर, 2 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंग ऐड करेंगे, 2 दालचीनी का पीस ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला देंगे। 1/2 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। प्याज वगैरह भी पानी छोड़ती है, गोश्त वगैरह सब पानी छोड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और इसके बाद कुकर को कवर कर देना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करके हमने इसे पका लेना है करीब 12 से 15 मिनट। और अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की फ्राई प्याज को ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और 1/4 कप दही के साथ हमने इसका स्मूथ पेस्ट बना के रख लेना है। ज़रूरत लगे थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 12 से 15 मिनट पका लेने के बाद विसल उठा के कुकर को हमने खोल लेना है और अब इसे भून लेना है। तो सबसे पहले उसको चेक कर लेंगे कि ये कितने % गला है। करीब 80-90% गला होना चाहिए ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो भूनने में टुकड़े हो। तो यहाँ पे गोश्त जो है गला भी है, थोड़ा टाइट सा है, यानी कि 80-90% तक गला हुआ है। और अगर बाई चांस आपको गोश्त ज़्यादा गल जाए तो आप उसे हल्के हाथों से भूनें ताकि गोश्त की जो है टुकड़े ना हो।
तो यहाँ पे गोश्त थोड़ा टाइट सा है, तो यह बाद में आलू के साथ भी थोड़ा पकेगा। तो अब हमने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। साथ ही यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा ऐड करना है। मसालों के साथ आप छोटा सा टुकड़ा नारियल का भी पीस सकते हैं, इससे जायका अच्छा आता है। और 1/4 कप यहाँ पर हमने दही और ऐड कर देनी है। तो टोटल यहाँ पे 1/2 कप दही दोनों मिला के गई। हीट को यहाँ पे लो कर देना है, अच्छी तरह से मिला देना है ताकि दही फटे नहीं। और 1 टीस्पून भुनी हुई सौंफ का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसके बाद इसे भूनेंगे खूब अच्छी तरह से जब तक कि इसका पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता और आयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो गई है, आयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसमें हम प्याज और दही का जो पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 3 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के ले लिया ताकि जो भी उसमें पेस्ट लगा था वो आ जाए कुकर में ही। तो ग्रेवी यहाँ पे थोड़ी पतली ही लगानी है क्योंकि अभी ये आलूओं के साथ पकेगा कम से कम 10 से 12 मिनट। और आलू गोश्त का शोरबा थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है और पतला ही बनाया जाता है, लेकिन अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे गाढ़ा भी रख सकते हैं जैसे कोरमा होता है। और अब इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। तो आलू देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए करीब 80 to 90% ये सॉफ्ट आलू हमने इसमें ऐड कर दिया। 4 से 5 हरी मिर्ची भी हमने साबुत इसमें ऐड कर दिया फ्लेवर के लिए। इससे अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे लज़्ज़त ताम। और अगर आपके पास लज़्ज़त ताम पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन असली जायके के लिए, फ्लेवर के लिए आप इसे ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो लखनवी देखिए आलू गोश्त के लिए आपको लज़्ज़त ताम और केड़ा वाटर का जब आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी इसका फ्लेवर आएगा। तो मुमकिन हो तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और अब हीट को हाई कर देना है और अच्छा सा एक बॉयल आने का वेट करना है। तो जब ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तब हीट को लो कर देना है, कवर करके 12 से 15 मिनट इसे दम पे पका लेना है। तो लो हीट पे 12 से 15 मिनट पकने जाने के बाद देखिए ये बिल्कुल तैयार है। आप यहाँ पे इसकी थिकनेस अभी अपने चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने खुशबू का मसाला ऐड कर दिया और 1 टीस्पून हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर दिया और 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड करेंगे। गैस को बंद कर देंगे। ये सालन बिल्कुल तैयार है। आलूओं को चेक कर लेंगे, देखेंगे आलू हमारे देखिए बिल्कुल बराबर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हीट बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा रोगन ऊपर सेपरेट मिले। उसके बाद हमने इसे सर्व कर और 2-4 मिनट बाद जब हमने इसे खोला तो इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है कि बस सब लोग खाने के लिए बेचैन हो जाएंगे आपके घर में इसे जब आप बनाएंगे। और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, कितना ज़बरदस्त देखने में ही टेम्पटिंग सा नज़र आ रहा है। ये बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह इस मेथड से आप बनाइएगा, आपके घर में इस आलू गोश्त को सभी इंशाल्लाह एकदम भूलेंगे नहीं। और अब बनाएंगे एक स्पेशल शाही दाल गोश्त की रेसिपी जो बनती है थोड़ी अलग टाइप से, लेकिन इतना ज़बरदस्त जायका आता है कि इस दाल को भी आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतना जायकेदार, इतना लाजवाब इसका जायका होता है ना कि बस आप तो यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया है और इसमें 1 kg अच्छे से वॉश किया हुआ गोश्त सबसे पहले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे जायके के लिए थोड़े से बोन वाले पीस लेना है और थोड़ी सी चाहे तो सादी बोटियाँ भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। और अब अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह यहाँ पे इस तरह से साबुत लहसुन की कलियाँ ऐड कर देनी है 15 से 20। इस रेसिपी में अदरक का यूज़ नहीं होगा, आप देखते जाइए आगे तक। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। और ये साबुत मसाले ऐड करेंगे जिसमें हमने 3-4 तेज़पत्ता लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 6-7 लौंग है, 2 दालचीनी का पीस है, 5 से 6 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 10 से 15 दाने काली मिर्च के हैं। और अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हमने इस तरह से कच्चा ही ऐड कर देना है, तकरीबन 150 ml। और सारी चीज़ों के पकने के साथ जो है ऑयल भी अच्छी तरह से पक जाता है, कोई इसका कच्चा फ्लेवर या फिर स्मेल नहीं रह जाती है। लेकिन इसकी जगह पे आप कोई भी अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब कुकर को कवर कर देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पे पका लेना है। तो 1 सीटी आने के बाद जो गोश्त को गलाने का जो टाइम होता है वो गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो आप अपनी गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से पकाइएगा। अब आके एक अलग कुकर में हमने 250 ग्राम अच्छे से वॉश की हुई चने की दाल ऐड कर लेंगे और इतनी दाल में हम तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 तेज़पत्ता और 5-6 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटी साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज। और अब कुकर को कवर करेंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे कुकर को अब हमने खोल लेना है और सबसे पहले चेक करना है कि गोश्त कितना गल चुका है। तकरीबन 80 to 90% तक गोश्त गला होना चाहिए। इसके बाद हमने इसको खूब अच्छी तरह से भून लेना है। तो गोश्त गल चुका है तो हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देना है। और आगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून खसखस और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मगज़ लेना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है।
और यहाँ पे दाल को 20 मिनट पका लेने के बाद हमने कुकर को खोल लिया है और इस तरह से चम्मच चला के देखेंगे। देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। लेकिन अब इस दाल को हमने अच्छी तरह से घोंट लेना है। किसी भी स्पून से, मथानी से या इस तरह से विस्कर से आपने दाल को एकदम स्मूथ कर लेना है। तो बहुत सारे दाल गोश्त की रेसिपी में आपने देखा होगा दालें खड़ी खड़ी होती है, लेकिन इस दाल गोश्त की रेसिपी में आपने दाल को एकदम स्मूथ बना लेना है। और यहाँ पे देखिए गोश्त जो है भुनने आया है, तो यहाँ पे जो हमने मगज़ और खसखस का जो पेस्ट बनाया था इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। और अब इसकी हमने बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है जब तक कि एकदम अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी से इसकी भुनाई हो गई है और ऑयल एकदम ऊपर आने लगा है। अभी इस पॉइंट पर हमने क्या करना है कि हीट को बंद कर देना है। अब जब एकदम ऊपर रोगन अच्छे से ऊपर दिखने लगे तो क्या करना है, यहाँ पे जितना हो सके आपने रोगन को सेपरेट कर लेना है। इस तरह से सारा रोगन इस तरह से बोल में निकाल के अलग रख लेना है। इसका क्या करना है हम आपको आगे दिखाएंगे। और इसके बाद दोबारा से हीट ऑन करना है और थोड़ी बहुत जो कसर बाकी इस तरह से आधा मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए इसकी अच्छे से कंप्लीट भुनाई कर लेनी है। इसके बाद जो हमने घोटी हुई दाल है इसमें ऐड कर देना है। और दाल गाढ़ी है तो इसमें अभी हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि जब दाल ठंडी होती है तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अभी ये इतनी पतली ये देखने में लग रही है, लेकिन ये जैसे थोड़ी ठंडी होगी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो 3 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं और तेज़ आंच पे इसमें देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया। एक बार चला देंगे और चला के हीट को लो कर देंगे और ढक के 5-6 मिनट के लिए पकने के लिए दोबारा से कवर कर देंगे। और यहाँ पे एक अलग पैन में 50 से 60 ml हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। चाहे तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और अच्छा सा सुनहरा कलर हो जाने तक फ्राई करके इसे हमने सेपरेट कर लेना है। अब देखिए इस दाल गोश्त में थोड़ा सा मेथड अलग है। इसमें इस तरह से प्याज का बघार नहीं लगाना है। इस प्याज को पीस के इसका पेस्ट डालना है ताकि पूरे दाल में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ज़रूरत के हिसाब से थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। दाल यहाँ पक के तैयार है तो 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से मिला देने के बाद लो हीट पे 2-3 मिनट इसे और पकाएंगे। दूसरी तरफ जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी में 5-6 हरी इलायची डाल के लो हीट पे इसे अच्छा सा क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद इसी में हमने जो रोगन अलग किया था आधा रोगन इसमें हमने ऐड कर देना है। आधा रोगन हम बचा लेंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए और आधा इसी में ऐड कर देना है। अब देखिए दाल बिल्कुल ज़बरदस्त सी पक के तैयार है। अब सबसे पहले जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड करके अच्छे से मिला देना है। थोड़ा सा पानी भी डाल के ले लिया है हमने जार में, ताकि जो प्याज का पेस्ट लगा हुआ है वो पूरा इसी दाल में आ जाए, वेस्ट ना हो। इसके बाद ये जो तड़का हमने तैयार किया है ज़बरदस्त सा खुशबूदार इलायची वाला, ये अब इस पर हमने ऊपर से ऐड कर देना है। और अब देखें इस दाल का बहुत ही लाजवाब और टेम्पटिंग सा लुक है और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त है जितनी ये देखने में लग रही है। तो 4th नंबर पे आइए बनाते हैं शाही अंदाज में बनने वाले नवाबी मलीदे की रेसिपी। और इस शाही मलीदे को ऑथेंटिकली बनाते हैं बाकरखानी या फिर शिरमाल से, लेकिन बगैर बाकरखानी शिरमाल के आप इसे घर में कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में आप देखने वाले। और इसका भी जायका ऐसा होता है कि बच्चे तो क्या बड़े भी इसे खुद शौक से। तो इस वाले शाही मलीदे में बुरा शुगर का यूज़ होता है। इसके लिए हम बुरा शुगर को तैयार करेंगे। आप चाहें तो मार्केट में से भी ले सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे भारी तले वाले एक पॉट में 1 किलो हमने चीनी लिया है और 250 ml पानी डाल के इस तरह से लगातार चलाया है। शुगर की जब देखिए क्रिस्टल ख़त्म हो जाए, जब हमने मीडियम हीट पे इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए जाना है जब तक कि एकदम गाढ़ी और शहद जैसी ना हो जाए। तो शुगर एकदम मेल्ट हो जाने के बाद 10 से 12 मिनट लगेंगे मीडियम हीट पे आपको इस तरह से लगातार चलाते हुए। देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ी हो रही है और इस तरह से इसमें अच्छा सा झाग बन रहा है। इसी पॉइंट पे हमने हीट को बंद कर देना है और बस इसको इस तरह से लगातार चलाते जाना है जब तक ये एकदम पाउडर फॉर्म में ना आ जाए। आपको हाथ को नहीं रोकना है और इस तरह से लगातार चलाते चलाते जब ये एकदम इसके लम्स आने लगेंगे तब इसे आपने खूब जल्दी जल्दी चलाना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये जम सी जाएगी, यानी इसके बड़े बड़े से थक्के से जम जाएंगे। देखिए इस तरह से हो गया है। बस इसी तरह से लगातार चलाते जाएं। देखते देखते 10 मिनट में करीब इसके अच्छे से पाउडर बन जाएंगे। और देखिए ये इतनी गाढ़ी हो गई है। अब इस पॉइंट पे इसे आपने बिल्कुल लगातार चलाना है और इस तरह से प्रेस करते हुए चलाना है। स्पेशल इस तरह से लगातार इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो लम्स बन रहे हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होते जाएँ, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे लम्स तो ये कड़क हो जाएंगे और ये फूटेंगे नहीं। तो इस तरह से आपने लगातार चलाते हुए इसको अच्छा सा पाउडर फॉर्म में ले आना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुरा शुगर बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। देख सकते हैं एकदम वाइट और एकदम खिली खिली और एकदम अच्छे से पाउडर बन के तैयार है। अब इसे एक साइड रख देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लौंग और इलायची को पीस लेना है फ्लेवर के लिए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने लौंग और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे हरी इलायची ली है। हरी इलायची का छिलका हटा देना है और इन दोनों चीज़ों का हमने अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेना है। और अब इसका डो बनाएंगे सूजी और मैदे के साथ। तो यहाँ पे 2 पैकेट यानी कि 1 किलो हमने सूजी ले ली है
ये सूजी आपकी बारीक वाली होनी चाहिए। 2 तरह की सूजी आती है, एक मोटी, एक थोड़ा सा बारीक। तो यहाँ पे बारीक वाली सूजी का यूज़ करना है। इसके अलावा इसी के साथ हमने 2 पैकेट यानी कि 1 किलो मैदा भी ले लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर देना है। मीठे में थोड़ा सा नमक जो हो जाता है तो मीठे का जायका बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने लौंग इलायची को पीस के रखा है उसका पाउडर भी ऐड कर देना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने वेल मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें जाएगा 250 से 300 ग्राम के करीब घी। यहाँ पे घी थोड़ा जमा हुआ, चाहें तो आप मेल्टेड घी भी ले सकते हैं और देसी घी का यूज़ करेंगे तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा। हमने देसी घी का यूज़ किया है। इसके अलावा आप चाहें तो वनस्पति घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल नहीं लीजिएगा, उससे जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर घी को अच्छी तरह से मिला देंगे आटे में। जिस तरह से मोयन बनाते हैं ना खस्ते वगैरह के लिए, उस तरह से हमने घी को अच्छी तरह से मिला देना है। इसमें से 1 बड़ी रोटी के हिसाब से हमने इसमें से डो बनाने के लिए अलग कर लेना है। तो इसका क्या करना है हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे इसे दूध के साथ हमने नरम और सॉफ्ट डो तैयार करना है, क्योंकि इसमें सूजी जो है वो पानी सोखती है, इसलिए हमने इसका हार्ड के बजाय अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब यहाँ पे थोड़े दूध में हमने आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर लेना है और अच्छी तरह से इसे घोल लेंगे। और अब इस बचाए हुए सूजी और मैदे के मिक्स को हमने इस ऑरेंज कलर के दूध से इसे गूंद लेना है। और इस ऑरेंज कलर वाले डो के साथ हम मलीदे के लिए 1 रोटी तैयार करेंगे, जिससे मलीदे में शिरमाल वाला लुक आए। क्योंकि जब शिरमाल का मलीदा बनता है तो उसमें कहीं कहीं ऑरेंज कलर का दिखता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो अब दोनों डो को हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, ताकि सूजी के दाने फूल जाए। 1 घंटे बाद हमने इसकी इस तरह से पेड़े तैयार कर लेना है और इसके बाद इसकी हमने मोटी मोटी सी रोटियाँ बेल लेना है। यानी कि मीडियम साइज़ की रोटियां बेलना है आपको। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। अपने तवे के हिसाब से आप चाहें तो खूब बड़ी बड़ी रोटियां बना लें, ताकि जल्दी जल्दी आपका काम निपट जाए। क्योंकि इन रोटियों का कोई शेप और साइज़ नहीं देखना होता है, बस रोटियां ही बनानी होती है और बाद में इनको चूरा कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए इतनी मोटी रोटी बेलना है और मीडियम हीट पे दोनों साइड से अच्छी तरह से सुनहरे सुनहरे सा सेक लेना है। तो बस इस तरह से देखिए अच्छे से सेकाई करनी है, ताकि रोटियाँ कच्ची ना रहे। दोनों साइड से हल्की सी गोल्डन मार्क आने चाहिए और अच्छी तरह से सिकी हुई होनी चाहिए। बस देखिए इस तरह से सेक लीजिए सारी रोटियाँ। तो सारी रोटियों को इस तरह से सेक लेने के बाद यहाँ पे सारी रोटियों को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा फैला के रख दीजिए, ताकि इन्हें थोड़ा मोटे मोटे से टुकड़े करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करना है कि आप इसे बना के 1-2 घंटा रख दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। बस थोड़ी सी हल्की सी नरम हो जाए, तो जिससे कि आप इसे छू सकें। और बस इस तरह से आपके मोटे मोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो पहले तो इसे हाथ से ही बारीक किया जाता, लेकिन अब ज़माना है मशीन का, तो आप इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लें इस तरह से। यहाँ पे हम चॉपर में डालेंगे, एक बड़ा चॉपर लेंगे और आसानी से ज़्यादा इसे इसमें आ जाएगा। आप चाहें तो किसी भी ग्राइंडर जार में डाल के हल्का हल्का घुमा के इन्हें थोड़ा बारीक कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम चॉपर में डालेंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का मोटा बारीक होना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर भी नहीं करना है। थोड़ा सा टेक्सचर हल्का मोटा रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह से हमने सारी रोटियों को इस तरह से बारीक कर लेना है चॉपर में फटाफट से। और इन्हें अच्छे से पीस के आपने इसमें तुरंत ही आपने बुरा शुगर मिलाना है, ताकि इसकी जो गर्मी है उसमें जो है शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे बुरा शुगर को भी हम ग्राइंडर जार में या फिर इस तरह से चॉपर में डाल के हल्का सा चला लेंगे, ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, वरना वो टुकड़े जमे ही रह जाएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे मलीदे में। अब यहाँ पे करीब 800 ग्राम बुरा शुगर हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 किलो का हमने बनाया था, जिसमें से 200 ग्राम तक हमने थोड़ा बचा लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से पूरा भी डाल सकते हैं, चाहे तो और कम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुगर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि मलीदार शुगर एकदम अच्छे से एक जान हो जाए। अब इसके बाद इसे क्या करना है, ये थोड़ी सी रोटी इस टाइम हल्की गर्म ही होती है, तो इस पॉइंट पे इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से दबा देना है। 2-3 घंटे के लिए आपने इसी तरह से छोड़ देना है। इसके बाद क्या होगा, जो शुगर है ये रोटियों में अच्छे से बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें आपने अलग से शुगर ऐड किया है। बिल्कुल इसमें एक नमी है, तो उसके साथ ये बिल्कुल मिक्स ही हो जाएगी। 2 घंटे बाद देखिए इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से इसको हल्का हल्का खिला कर लेना है। लेकिन इससे पहले हम इसकी बघार लगा देते हैं पहले। तो यहाँ पे एक सॉस पैन हमने लिया है और इसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने देसी घी ऐड किया और हल्का सा गर्म कर लेना है। तो पहले तो इसमें बहुत सारा घी से बघार डालते थे, लेकिन हम इसे कम ही घी के साथ बघार लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देसी घी ही लीजिएगा। तो हल्का सा घी को हमने गर्म कर लिया है। इसमें 10 से 12 हरी इलायची देखिए हमने ऐड कर देना है। जब ये फूल जाए, थोड़ी सी खुशबू इसकी अच्छे से आ जाए, तो यहाँ पे हमने देखिए मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं। चिरौंजी है, काजू है, थोड़ा सा पिस्ता है, कटे हुए बादाम है, किशमिश है। अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े लिए हैं। हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे, बस जब हल्की सी खुशबू आने लगे, बस इतना ही, ज़्यादा और फ्राई नहीं करनी है। इसमें से थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए अलग कर लेनी है और बाकी पूरा ड्राई फ्रूट इस तरह से हमने मलीदे के ऊपर से बघार इसका लगा देना है।
सूखे हुए नारियल को इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया 150 ग्राम, चाहे तो आप बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। इसका जायका भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये भी हमने इसमें डाल लेना है और देखिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए इस तरह से दबा दिया था और बूरा शुगर के साथ ये एकदम अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है और एकदम रोटियों में एकदम मिक्स हो जाती है। बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता कि इसमें इस तरह से शुगर मिलाई गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शाही नवाबी मलिदा बन के तैयार है, जो एक ऑथेंटिक और बिल्कुल लॉस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर से बनाएं, एक बार ट्राई करें और अपनी दुआ में हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए